क्या बात है? शंकर क्या उसके बाप को, शंकर क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़ कर, कदमों में लाके डाल दूंगा जालिम को। जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा जानते, यार कोई बदमाशी करेगा तो फर्श से अपने कदम को पीछे हटा सकता नहीं, फर्श से अपने कदम को पीछे हटा सकता नहीं, सर तो कटा सकता हूँ लेकिन सर को झुका। डाकू शंकर सिंह आजा हमारी रेंज में, डाकू शंकर सिंह आजा हमारी रेंज में, बदली करा के भाग जाऊंगा मैं गलकानी। बदतमीज नालायक कहीं के बदली करा के कहाँ भाग जाओगे? मैं क्या लगा सूर्य प्रताप सिंह जी सर, तुम्हारे आते ही आते हमारे सिपाहियों के दिल में कुछ जान आ गई। क्यों नहीं सर? और डाकू शंकर सिंह का खौफ पब्लिक के दिल दिमाग के अंदर समाया हुआ है और आतंक फैला हुआ है। ये आतंक तुम्हें खत्म करना है। सर मैं आपसे वादा करता हूँ, डाकू शंकर सिंह और जितने भी उसके साथी हैं उन लोगों के हाथों में हथकड़ी डाल के लॉकअप किया। मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ। वो कौन सी सर? कल समाज सेवा मीटिंग है। जी सर। लखनऊ में कल समाज सेवा मीटिंग है। जी सर। ऊपर से आदेश है इस बात का सर? उस मीटिंग में हमारी ड्यूटी लगाई गई है। हमें आज ही जाना है और इसी वक्त जाना है। एक बात को जरा दिल और दिमाग के अंदर हमारी बात को डाल लेना। वो कौन सी सर? कोई भी कदम बढ़ाना थाना कोतवाली रामगढ़ के बाहर तो कानून के दायरे में, कानून के खिलाफ कोई ऐसा कदम मत निकालना क्योंकि कानून किसी को माफ नहीं करता है। सर मैं आपसे वादा करता हूँ ड्यूटी बहुत ईमानदारी और वफादारी से करूंगा सर। कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा और बच गया तो जीने का बचा। हमारी बात दिल दिमाग के अंदर डालेना। मैं इस वक्त लखनऊ मीटिंग में जा रहा हूँ। श्री रामदयाल चड्ढा सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए इस इलाके में डाकू संघर्ष का तहलका मचा हुआ है। सच कहा आपने। इसी तरीके से होता रहा तो एक दिन रामगढ़ इलाका एकदम कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सर। इसलिए हमारा कहने का मतलब है कहिए। फौरन गैरेज के बाहर गाड़ी निकालो, चलते हैं चंबल की तरफ। क्यों नहीं? डाकू शंकर सिंह और उसके साथियों के हाथों में हथकड़ी डाल करके लॉकअप किया। अंदर डालता हूं। हमारा नाम बैठू है, रामगढ़ के रहने वाले हैं। या हमारी बिटिया है साहब। आपकी बेटी है? हाँ। लेकिन तुम लोग रोते हुए थाने क्यों आए हो? साहब रिपोर्ट लिखवाए आए, कंप्लेन लिखवाने आए हो? हाँ। श्री रामदयाल दादा की कंप्लेन लिखी जाए। बिटिया रिपोर्ट लिखा साहब। क्या नाम है? साहब मेरा नाम रूपा है। रूपा। तुम्हारे पिताजी का नाम? बैठू किसान। बैठो किसान। हमारी माँ का नाम? कंप्लेंट पे कहीं माँ का नाम लिखा जाता? आउट। गेट पे नजर आओ बदतमीज कहीं। कहाँ की रहने वाली? मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ। रामगढ़ की रहने वाली जी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जौन तुम्हारे साथ काम भावा है बताओ साहब।
मेरे बापू हैं, ये अक्सर बीमार हो जाते हैं। बुड्ढा बीमार नजर आ रहा है। मैं इनके लिए दवा लेने के वास्ते शहर को जा रही थी। मैं अपने बापू की दवा लेने के वास्ते शहर को जा रही थी। रास्ते में ठाकुर शमशेर सिंह रास्ते में ठाकुर शमशेर सिंह मुझे अकेली पा करके वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। हरामजादी कहीं क्यों रे बुड्ढे? इडियट बदतमीज नालायक कहे के लड़कियों से इस तरीके से बयान लिए जाते हैं। तेरी माँ बहन नहीं क्या? तुम्हारा नाम रूपा है? जी साहब। अपने पिताजी के लिए दवा लेने के वास्ते शहर को जा रही थी। दवा लेने के लिए शहर को जा रही थी, फिर क्या हुआ रूपा? रास्ते में ठाकुर शमशेर सिंह ठाकुर शमशेर सिंह मुझे अकेली पा करके वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। रास्ते में आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ता है। अब साहब कहते हैं बार बार बोलो नहीं, मजबूरन में बोलना तो पड़ेगा। क्या हुआ चौकीदार, क्या हुआ साहब? ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, ये इज्जत क्या होती है? पहले अपना बड़ी औकात बढ़ गई है। शमशेर सिंह अपने आप को गुंडा कहलाता है, रास्ते में आने जाने वाले लड़कियों को छेड़ता है। जी साहब। लड़कियां छेड़ने की बात तो बहुत दूर की रही, आज के बाद वो किसी लड़की की तरफ आग भी उठा करके नहीं देखेगा। दस्तखत करो। सिग्नेचर कीजिए बढ़िया। चल बे बुड्ढे, तू भी सिग्नेचर कर। बूढ़े दादा बिटिया के लिए घर का जाओ। साहब कहते हैं हम लोग शनिचर को आएंगे। हम कहते सिग्नेचर बनाओ, तुम कहते सनीचर बनाओ। बदतमीज साहब हम लोग आपके पास बहुत आस लेकर के आए हैं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए साहब, इंसाफ। बूढ़े दादा तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अपनी बेटी को लेकर के अपने घर जाओ। नमस्ते 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 साहब। नमस्ते। नमस्ते और सुन में बुड्ढे, अगर ये बात सच ना निकली तो तुम्हारी चड्ढा सिंह, मुंशी रामदयाल, शमशेर सिंह आने जाने वाले लड़कों को छेड़ता है। ये बात तो सच है। अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा कहलाता है। सच कहा। सुनो मेरी बात। कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। अरे सोरा तुझ पे जुल्म ढाऊंगा बिजली का। दिखाया जिस तरह नीचा, अरे दिखाया जिस तरह नीचा तुझे दिखाऊंगा। अपने अपमान का बदला तुझे चुकाऊंगा। कौन है रे मादर का?
नाम है इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह। कैसे आए हो यहाँ? सब कुछ जानते फिर भी नादान बनता है। तूने रूपा नाम की लड़की की इज्जत से खेलना चाहा। ये सब गलत है। ये सच है। तुम जैसे पुलिस वालों को बत्ती का सांप बनाना बहुत आता है। अरे तो ना हम कुत्तों के मुंह नहीं लगते। क्या सबूत है तेरे पास? चड्डा से मैंने गुनाह किया है। इसे कंप्लेंट दिखाओ। रूपा बैठुआ तो इस कंप्लेंट पे तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह। शमशेर सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं दौड़े हो दबोच लिए हो। हमारा पावर है पावर। हम पावरफुल है। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। चले जाओ थाने जाओ इसे पट्टर वरना कहानी खत्म कर दे। चले जाओ नहीं तो जिस स्टारों पे इतना उछल कूद रहे हो 1 मिनट में अपने हाथों से नोच कर धूल में यार अंदर आ रहे कर लो। बहुत खूब गरम। हमें गर्मी कहाँ देखे इस पट्टर। जब थाने चलेगा तेरा होश भी ठंडा हो जाएगा और तेरा याद रख इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह तूने इन हाथों में हथकड़ी लगाकर बहुत गलत किया। अगर यही हथकड़ी मैंने तेरे हाथों से न खुलवाया तो मेरा नाम ठाकुर शमशेर सिंह नहीं। वो तो जब थाने चलेगा तुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। देख लूंगा तुझे। मुंशी रामदयाल इस वक्त को घसीट ले चलाओ। चला तेरी औकात कैसे पड़ गई हथकड़ी पिठाने की? राणा ठाकुर मुझे खूब अच्छी तरीके से मालूम है कि आपका पालतू हुआ कुत्ता है। कुत्ता क्या किया है शमशेर सिंह ने? और अपने कुत्ते के गले में पट्टा डाल के रखो ठाकुर, वरना जब कुत्ता पागल हो जाता है तो आप उसे गोली मार देता। गोली चिल्ला नहीं सकता। अरे चिल्लाना दादा ठाकुर को भी आता है। क्या किया है शमशेर सिंह ने? इसने रूपा नाम की लड़की की इज्जत से खेलना चाहा। इसका सबूत? मुंशी रामदयाल इनको कंप्लेंट दिखाओ। अच्छा रूपा और बैठुआ उड़े ये पठल्ला लोग हमको सेवा में हर दम
की हथकड़ी। ठाकुर, मुझे कानून का दलाल लंडी का भड़ुआ शब्द रखा है। हमारा नाम है इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह। या दूसरी आवाज बोलोगे, रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल के घसीटता हुआ थाने ले चलूंगा, थाने। आपके रहने वाले बेटा, अगर तुम्हें परिवार का पेट भरना है, नौकरी करना है, तो दादा ठाकुर से हाथ मिला के रहो। अगर मगरमच्छ बनने की कोशिश किया तो इसी इलाके में तेरी टांगे फड़वा के डलवा दूंगा। ठाकुर, सबकली के बच्चे को कभी ये नहीं गर्व होना चाहिए हम मगरमच्छ। सबकली के बच्चे हमेशा दीवारों पे रेंग रेंग करके अपने दम को तोड़। आज मेरे सामने बहुत ज्यादा भरोसा देता है, लेकिन सुन, ये दादा ठाकुर किसी बोलियों का आदि नहीं, और ये दादा ठाकुर ना तो बोलियों का जवाब बोलियों से देता है, केवल वक्त आने पर बोलियों का जवाब मैं केवल ये तो वक्त ही बताएगा ठाकुर। अगर तुम मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है तो दादा ठाकुर ये उस दुश्मनी को दुश्मनी नहीं मानता जो संसार के अंदर दुश्मनी महंगी न हो। सस्ती महंगी की परवाह सूर्य प्रताप सिंह नहीं किया करता। और मेरे सामने बहुत बड़ा रिश्वत का बागी बनता तो अरे तेरी मां की मैं तुझे 2 घंटे का टाइम देता हूँ। 2 घंटे तक कोतवाली और कोतवाली के बाद अदालत और अदालत के बाद जेल। अगर 2 घंटे के अंदर तू इसे जेल न भेज सका, रिश्वत का बाकी नहीं, अरे साहब का पुजारी नहीं, बल्कि तू ठोगी है सट्टा। ठाकुर, 2 घंटे की बात तो बहुत दूर की नहीं, 1 घंटे के अंदर इसकी माँ का दूध निकाल के मैं मट्ठा ना बना दिया तो हमारा नाम सूर्य प्रताप सिंह। केवल वक्त ही बताएगा इस सच्चा। वक्त को सूर्य प्रताप सिंह हमेशा मुट्ठी में रखता है, देखा जाएगा। होशियार दयाल, इस मात्र तो थाने लेकर आओ। अरे वाह, तने बड़े बड़े डायलॉग हमारी गात में खे 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 करत। मेरे दोस्त, ये हथकड़ी और ये बेलिया मर्दों के लिए होती है, कोई हिजड़ों के लिए नहीं। नहीं दादा ठाकुर, रूपा की वजह से हमें हथकड़ी लगी है। अगर अदालत में रूपा ने बयान दे दिया तो हमें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। नहीं दोस्त, मैंने इस सज्जन को 2 घंटे का टाइम दिया है। जा गढ़ी समझ कर 2 घंटे आराम कर, मैं 2 घंटे के बाद आ रहा हूँ। जल्दी आए, टेढ़ा है सर बहुत। घबराओ नहीं दोस्त। और रूपा बापू, का रोटी बनाया हो बिटिया? हाँ बापू, तुम बैठो और मैं तुम्हारे खाना लाती हूँ। जाओ रोटी ले आ जा, खा के तेरी दवा खाई बापू। तो बैठो तुम। सबसे के खिलाफ कंप्लेन लिखाया है।
गिरफ्तार करो इसे। बापू आवाज नहीं निकलना चाहिए। बापू बापू ठाकुर साहब जाओ 6 नंबर कार कोठरी में इसे बंद कर दो। क्या हाय बापू बापू क्या किया था बता। मैं कहती मेरा अबे छमिया बिस्तर की शोभा बढ़ने वाली ये दादा ठाकुर का हाथ है। तेरी कलाई टूट जाएगी। क्या किया था सबसे बता। ठाकुर साहब आपको नहीं मालूम मैं अपने बापू के लिए शहर को दवा लेने को जा रही थी। रास्ते में ठाकुर शमशेर सिंह मुझे अकेली पा करके वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। शमशेर सिंह तेरी इज्जत लूट लेना चाहता था। हाँ ठाकुर साहब फिर तेरी इज्जत बची कैसे? वो तो भगवान का शुक्र है उसी वक्त सूरज ना गया होता तो मैं तो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। सूरज? हाँ ठाकुर साहब लेकिन ये सूरज है कौन? ये सूरज इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप के भाई है। आजा समझ में। क्योंकि सूरज की ताकत जो है उसका बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह। तो सुन ये बाप था तेरा बाप की तुझे जिंदगी प्यारी छोड़ो सोच छबिया सोचते बने मेरी आंखों में आंखें डाल के दे देख सकते पहले पर तेरे बाप की जिंदगी तुझे प्यारी है या नहीं? ठाकुर साहब क्योंकि मेरे बापू वो बेचारे बीमार है मैं इनको नहीं खोना चाहती हूँ। भगवान के लिए मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं तुम्हारे अरे मैं कोई देवता नहीं हूँ जो तुम मेरे पाँव पड़ना चाहती हो। असल दादा ठाकुर के सामने आंसू नहीं केवल मुस्कुराने से ही काम चलता है। दादा ठाकुर मैं कहती मेरे बापू को छोड़ दो प्लीज। इसी बात यहाँ का जो एसपी है वो कोतवाली की प्रति देखभाल कर गया था। एसपी? हाँ अगर एसपी कोतवाली में नहीं मिलता तो एसपी आप ही चलना होगा। एसपी ऑफिस? और एसपी के सामने बयान करना होगा। कैसा बयान? कि मेरे बाप अक्सर बीमार रहते हैं। हाँ ठाकुर साहब वो बीमार है और मैं अपने बाप के लिए दवा लेने जा रही थी। हाँ ठाकुर साहब अरे मैं दवा लेने के वास्ते ही जा रही थी। ये सूर्य प्रताप तो इंस्पेक्टर है ये 4 पहिया गाड़ी से जा रहा था। रास्ते में सूर्य प्रताप सिंह? हाँ नहीं ठाकुर साहब अरे रास्ते में तो ठाकुर शमशेर सिंह मिला था मुझे। तेरा डब्बा खोल के रख चुका। मेरी बात को जरा गौर से सुन ले। सुन मुझसे कहने लगा ऐ लड़की कहाँ जा रही है? हाँ तू यही कहेगा कि मैं दवा लेने जा रही हूँ। हाँ दवा लेने ही जा रहे थे। तो सूर्य प्रताप इंस्पेक्टर कहने लगा तो हमारी गाड़ी में बैठ जा दवा लेके मैं तेरी झोपड़ी तक छोड़ दूंगा। झोपड़ी तक? हाँ फिर उसके बाद मुझे सुनसान जगह पर ले गया मुझे और मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं ठाकुर साहब अरे आप मुझे क्यों बदनाम करना चाहते हैं जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं एक बोलने वाले इंसान पे इतना घिनौना बड़ा इल्जाम कभी नहीं लगाऊंगी। मैं नहीं लगाऊंगी।
भिखारी कुत्तों में काट। नहीं ठाकुर साहब, अरे मेरे बाबू के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर उनको कुछ हो जाएगा तो मैं किसके साथ रहूंगा? आंसू नहीं, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराओ। कहेगी? कहूंगी, मैं कहूंगी, तुम जैसा कहोगे वैसा कहूंगी। नौकर, राम मेरा राइफल। श्री रामदयाल, भैया साहब, जाओ उस बिटिया बाज को निकाल कर लाओ। अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा कहलाता है। हमने जाने वाली लड़की को छेड़। लगता है हमरे पावर का पता चल गया। अच्छा किया हथकड़ी खुलवा दिया, वरना न जाने तुमरे जैसे कितने अफसर हमने जिंदा जमीन में गड़वा दिया। नमस्कार। अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा कहलाते हो। श्री रामदयाल, थाने के दोनों तरफ की गेट बंद करो। शमशेर सिंह, मुलजिम कितना भी टेढ़ा हो, कितना भी टेढ़ा हो, ईश्वर प्रताप एकदम तीर की तरीके से सीधा कर देता है। बोल, रूपा नाम की लड़की के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश किया? बोल, बोल।